जय हिंद। तो इससे पिछले वाले वीडियो में आपको 6 नंबर तक करवा दिया गया था, तो आज हम 7 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न कहता है कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात बराबर 2 हो तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न को सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ये दिया गया आपको पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स ये आपको दिया गया। आपको निकालना क्या है, पी एक्स बटे जी एक्स निकालना है। तो आप अगर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पी एक्स जी एक्स गुना में, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भगा में। तो जी एक्स आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जी एक्स लिख देंगे तो इस साइड क्या बच गया, क्यू एक्स बच गया। अब आपको ये मान निकालना है। तो ये मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ आपको कुछ दिया गया, देखिए पी एक्स का घात आपको कितना दिया गया है, 6 है। मतलब पी जो है, पी एक्स का घात 6 दिया गया, इसका मतलब एक्स पे पावर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। और इसके बाद आपको दिया गया है जी एक्स का घात 2 है, इसका मतलब जी एक्स मतलब ये एक्स का घात कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो इसका मान कहता है आपको निकालने के लिए इसका पी एक्स बटे जी एक्स। तो आप यहाँ भी मान रख दीजिए, पी एक्स का मान कितना, एक्स पे पावर 6 है, तो एक्स पे पावर कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब बटे जी एक्स का मान कितना लिखे हैं, एक्स पे पावर 2, तो एक्स पे पावर कितना लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। तो ये नीचे में है, ये ऊपर में है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका 2 पावर घट जाएगा। तो एक्स पे पावर 6 में से एक्स पे पावर 2 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपको, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स पे पावर 4। तो आपसे मांग कह रहा था, यही ना, पी एक्स बटे जी एक्स का मान, तो एक्स पे पावर कितना हो गया, 4। और आपको ऑप्शन में देखिए एक्स पावर कितना होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कोई प्रश्न हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है और इसलिए आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत बुझा रहा होगा। अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न जो है, 8 नंबर क्या कहता है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इनमें आपसे पूछ रहा घात क्या होगा, तो जिसका अधिकतम घात, इस पूरा समीकरण में देखेंगे अधिकतम घात क्या होगा, इसका घात हो जाएगा। तो अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा इसका भी। इसका 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। आपको दिया हुआ 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 दिया गया है। तो इनमें आपसे मांग रहा है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको बताया गया था माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए। तो बी किसको कहते हैं, अगर एक्स रहता तो एक्स स्क्वायर गुणांक को ए कहते हैं, वाई के एक्स के गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और अचर पद को सी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वाई है तो वाई स्क्वायर गुणांक ए कहलाएगा और वाई का गुणांक क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए बी का मान कितना, 14 माइनस 14 हुआ है, तो वाई का गुणांक क्या, -14। तो यहाँ पे माइनस आपका बी का माइनस पहले सूत्र का, और -14 हो गया बी बट्टे ए का मान कितना, वाई स्क्वायर का जो गुणांक होगा ए कहलाएगा, तो बट्टे 5। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 14/5। तो 14/5 देखिए तो ऑप्शन में है 14/5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कहा था कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक, इसके बराबर 0 कर दीजिए। 0 कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 तो साइड क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। तो इस जगह पे एक्स को छोड़ देंगे अकेले, तो रूट अंडर हो जाएगा 11। इसमें प्लस और माइनस लगा दीजिए। प्लस माइनस क्यों लगता है कि एक्स स्क्वायर है, इसका 2 शून्य का आएगा, इसलिए एक प्लस में हो जाएगा रूट अंडर 11, एक माइनस में हो जाएगा रूट अंडर 11। तो यहाँ पे देखिए तो प्लस में रूट अंडर 11 और माइनस रूट अंडर 11, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न में जो आपको कह रहा है कि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या। फिर वही क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 का शून्यकों का योग मांग रहा है। शून्यकों का योग मतलब 2 शून्य होता अल्फा, एक शून्य होता अल्फा, दूसरा होता बीटा, दोनों का योग जोड़ दिया माइनस बी बाय ए। तो बी ढूंढिए, माइनस तो सूत्र का हो जाएगा। अब बी क्या होगा, वाई स्क्वायर गुणांक ए, वाई का गुणांक क्या कहलाएगा, बी। तो वाई गुणांक कितना हो गया आपको, 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब बटे ए, वाई स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिख देंगे, -3/1
बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो -3 देखिए ऑप्शन में है आपको कहीं पे, तो -3 ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न में क्या कहता है देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है 12 में y स्क्वायर 1+1/y +3 बराबर क्या हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, ये कोष्ठ से बाहर जो है दोनों में बारी बारी से गुना कर देंगे। एक बार इसको 1/y से कर देंगे, एक बार 3 से कर देंगे। तो y स्क्वायर गुना 1/y, तो 1/y लिख देंगे और प्लस 3 को भी गुना कर देंगे y स्क्वायर से, 3 गुना y स्क्वायर। जब इसको देखेंगे तो y स्क्वायर y नीचे में है, एक y स्क्वायर, तो स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक ठो से घट जाएगा तो एक y बच जाएगा। तो y प्लस आपको हो जाएगा 3y स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में कहीं है y प्लस 3y स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। इसका 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 होगा। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया गया है। शून्यकों का योग कितना -4, और कहता शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। गुणनफल का मतलब यही होता है, अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग होता है। तो यहाँ पे माइनस कितना लिख देंगे 4, -5 हो जाएगा। अब इसमें कहता है किस द्विघात बहुपद का, तो आप द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आप जानते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र में थ्योरी वाला क्लास में आपको करवा दिया गया था। तो अब यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना दिया गया -4, तो -4 लिख देंगे गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5 दिया गया, तो -5 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस -5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा। इसके बाद हम 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 14 नंबर प्रश्न शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी। मतलब अल्फा आपको दिया गया है 4 और बीटा दिया गया है 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसा बताइए दुनिया में द्विघात बहुपद बहुत सारे हैं और बहुत सारे में कितना आंसर जो 4 और 7 हो सकता है, इसलिए इसको हम ये पता नहीं करके बता सकते हैं कि कितना होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। इसका हम 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कहता है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान ज्ञात करें। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे। चलिए इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से बना लेते हैं। ये आपको बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 और आपको शून्यकों का योग दिया गया। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 6 दिया गया है। तो आप अल्फा प्लस बीटा का एक सूत्र जानते हैं, क्या होता है -b/a। अभी जस्ट आपको ऊपर में बताया गया था। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a लिख सकते हैं, तो लिख देंगे बराबर क्या लिख देंगे 6। अब इस जगह पे b का मान क्या होगा, जो x का गुणांक होगा। x का गुणांक क्या है -k है, तो यहाँ पे माइनस तो सूत्र का हो जाएगा b का, और -k क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि b का मान क्या होगा जो x का गुणांक होगा, और बट्टे a का मान जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, बराबर 6। तो इस जगह पर जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस के हो जाएगा बट्टे 1 बराबर 6। तो इसीलिए के बराबर आपको क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा, सबका डी ही हो रहा है। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में कहता है कि बहुपद4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। आपको 16 नंबर का आपको बहुपद दिया हुआ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का मूलों का गुणनफल। मतलब गुणनफल का बात आए मूल का, मूल कहे शून्यक कहे सब एक ही चीज़ होता है। मतलब अल्फा इंटू बीटा आपसे मांग रहा है, अल्फा इंटू बीटा मांग रहा है। इसको शॉर्टकट में बनाइए, अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का यही हुआ गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c/a। तो c किसको कहते हैं, जो अचर पद रहता है। अचर पद क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे।
ए क्या कहलाता है, जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, 1/4 आपका हो गया। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी 1/4। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न को, 17 नंबर क्या कहता है। 17 नंबर में कहता है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये ऐसे घुमा दिया कुछ होने, वही प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और इसका शून्यक जो अल्फा और बीटा हो तो इसका अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। ये भी प्रश्न हुआ, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी व ए होता है बस। तो बी का मान क्या हो जाए, जो एक्स का गुणांक होगा, एक्स का गुणांक कुछ हो नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे माइनस है तो -1, तो यहाँ पे माइनस सूत्र का, और बी का मान -1 हो गया, क्योंकि एक्स का गुणांक क्या है, -1 है, बटे ए का मान क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बटे 1 बराबर कितना, 1। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए 17 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम देखते हैं अगला 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 18 नंबर, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या। तो द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या होती है तो 2, 3, 1, 4। द्विघात बहुपद है तो 2 होगा, त्रिघात है तो 3 होगा शून्यकों की संख्या, और रैखिक है तो 1 होगा। इसमें द्विघात पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद हम 19 नंबर चलते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। अब बताइए, अगर बहुपद आपको पी एक्स दिया गया है, पी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये आपको दिया गया है, और इनमें इसका शून्यक, जैसे कि अगर शून्य क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं, और क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। तो अल्फा को ए मान लिया है, बीटा को क्या मान लिया है, बी मान लिया है। तो कहता है कि ए इंटू बी का मान निकालिए। ए इंटू बी का मतलब क्या, ए किसको माना गया, अल्फा को, और बी किसको माना गया, बीटा को। तो मतलब अल्फा इंटू बीटा ही आपको घुमा के मांग रहा है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र आप जानते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी व ए, सी व ए होता है। तो इनमें देखिए, तो सी क्या, अचर पद को सी कहते हैं, तो सी है आपको कितना, 5। ए किसको कहते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक हुआ, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 1, 5/1 मतलब 5। तो आपको ऑप्शन नंबर देखिए यही हो जाएगा इसका। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। तो 20 नंबर प्रश्न में आपको कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मतलब बहुपद आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका मूलों का योग कहता, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। योग वाला बात करता है, मूल मतलब वही आंसर होता है, शून्यक होता है, अल्फा प्लस बीटा मांग रहा है, तो माइनस बी व ए। ये सूत्र आपके लिए बहुत कारगर है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो माइनस का माइनस लिखेंगे, अब बी का मान किसको कहते हैं, जो एक्स के साथ गुणाम होता है, एक्स के साथ गुणाम क्या, -4 है, तो -4 लिख देंगे। अब बटे ए का मान क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ, तो उसके साथ क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, इसमें 1 है, बराबर माइनस प्लस 4/1 बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो आपका ऑप्शन ढूंढ लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। अब इसके बाद 21 नंबर देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 21 नंबर का त्रिघात बहुपद का त्रिघात बहुपद सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद आपको बेसिक थ्योरी में करवाया गया था, इसका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस dx का अचर पद होता है, हम उसमें थ्योरी में करवा चुके थे। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऑप्शन नंबर आपको सी में पूरा मैच करता है, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ये इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर प्रश्न में क्या कहता है कि अल्फा, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करें। जब इस प्रकार से आ जाए आपको प्रश्न, 1/अल्फा मांगे प्लस 1/बीटा मांगे, तो इस टाइम पे आप क्या कीजिएगा, पहले समीकरण को लिख लीजिए क्या कहता है। तो समीकरण को जब लिखिएगा तो क्या है, एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो जब ये मांगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इस जगह आप क्या कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए पहले। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो b का मान क्या हो जाएगा, जो x के साथ गुना होगा, तो
तो माइनस एक्स के साथ गुना में क्या है -5 है, तो -5 लिख देंगे। अब बटे ए का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये होगी आपको अल्फा प्लस बीटा का मान होगी आपको 5, माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब ए निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीज़ निकाल लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो सी बाई ए होता है, तो सी का मान क्या हो जाएगा इसमें, अचर पद 7 है, ए का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना है कुछ होना है तो 1 है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया 5, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया 7। अब इसको आराम से जो आपसे मांग रहा है वो निकाल लीजिए। आपसे मांग क्या रहा था, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। तो अब क्या कीजिए, अल्फा और बीटा का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम निकलेगा नहीं, दोनों का गुना हो जाएगा। अब अल्फा क्या बार पड़िएगा, अल्फा हुआ तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या बीटा, यहाँ पर लिख देंगे बीटा, और बीटा से भगा देंगे इसमें तो बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं, अब बटे अल्फा इंटू बीटा, और इसी को कैलकुलेशन कर लेंगे। और आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान अभी जस्ट निकाले आप कितना, 5 निकाले, तो 5 लिख दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाले 7, तो 5/7। अगर एक सीख लेते हैं तो आपको आगे बहुत सारे प्रश्न इसी टाइप से ये बन जाएगा।